शुकदेव जी की ऊर्ध्वगति का वर्णन। भीष्म उवाच। गिरिशृंग समारुह्य सुतो व्यासस्य भारत समे देशे विविक्ते स निःशलाक उपाविष्ट। 1 धारामाश्चात्मान्न यथाशास्त्रम यथाविधि पादप्रभुति गात्रेषु क्रमेण क्रमयोगवित्। 2 भीष्म जी कहते हैं, भारत नंदन, कैलाश शिखर पर आरूढ़ हो व्यासपुत्र शुकदेव एकांत में तृणरहित समतल भूमि पर बैठ गए और शास्त्रोक्त विध से पैर से लेकर सिरा तक संपूर्ण अंगों में क्रमशः आत्मा की धारणा करने लगे। वे क्रमयोग के पूर्ण ज्ञाता थे। 1-2 ततः स विद्वानादित्य नचिर्दिते पाणिपादम समादाय विनीत्वदुपाविष्ट। 3 न तत्पक्षसंघातो न शब्दो नातिदर्शनम यत्र वैयासकीर्धीमान योक्तो समुपचक्रमे। 4 थोड़ी ही देर में जब सूर्योदय हुआ, तब ज्ञानी शुकदेव हाथ पैर समेटकर विनीत भाव से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे और योग में प्रवृत्त हो गए। उस समय बुद्धिमान व्यास नंदन जहाँ योगयुक्त हो रहे थे, वहाँ न तो पक्षियों का समुदाय था, न कोई शब्द सुनाई पड़ता था और न दृष्टि को आकृष्ट करने वाला कोई दृश्य ही उपस्थित था। 3-4 स ददर्श प्रजास ततो हासम शुकः संप्रेक्ष्य तत्परम। 5 उस समय उन्होंने सब प्रकार के संगों से रहित आत्मा का दर्शन किया। उस परम तत्व का साक्षात्कार करके शुकदेव जी जोर जोर से हंसने लगे। 5 स पुनर्योगमाथाय मोक्ष मार्गोपलब्ध्यै महायोगेश्वरो भूत्वा। 6 फिर मोक्ष मार्ग की उपलब्धि के लिए योग का आश्रय ले महान योगेश्वर होकर वे आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो गए। 6 ततः प्रदक्षिण कृत्वा देवर्षिं नारदं ततः निवेदामाश्च तं स्वं योग परमर्षे। 7 तदनंतर देवर्षि नारद के पास जा उनकी प्रदक्षिणा की और उन परम ऋषि से अपने योग के संबंध में इस प्रकार निवेदन किया। 7 शुक उवाच। दृष्टो मार्गः प्रवृत्तोमि स्वस्ति तेस्तु तपोधन त्वत्प्रसादाद् गमिष्यामि गतिमिष्टां महाद्युते। 8 शुकदेव बोले, महातेजस्वी तपोधन, आपका कल्याण हो। अब मुझे मोक्ष मार्ग का दर्शन हो गया, मैं वहां जाने को तैयार हूँ। आपकी कृपा से मैं अभीष्ट गति प्राप्त करूँगा। 8 नारदेनाभयानुज्ञातः शुको द्वैपायनात्मज अभिवाद्य पुनर्योगमाथायाकाशमाविष्ट। 9 कैलासपृष्ठादुत्पत्य स पपात दिव तदा अंतरिक्षचरः श्रीमान वायुभूतः सुनिश्चितः। 10 नारद जी की आज्ञा पाकर व्यास कुमार शुकदेव जी उन्हें प्रणाम करके पुनः योग में स्थित हो आकाश में प्रविष्ट हुए। कैलाश शिखर से उछलकर वे तत्काल आकाश में जा पहुँचे और सुनिश्चित ज्ञान पाकर वायु का रूप धारण करके श्रीमान शुकदेव अंतरिक्ष में विचरने लगे। 9-10 तमुद्यन्त द्विज श्रेष्ठम वैन्तेयसम द्युतिम ददृशु सर्वभूतानि मनोमारुत्रन्हसिम। 11 उस समय समस्त प्राणियों ने ऊपर जाते हुए द्विज श्रेष्ठ शुकदेव को विनत्यानंदन गरुड़ के समान कांतिमान तथा मन और वायु के समान वेगशाली देखा। 11 व्यवसायेन आस्थितो दीर्घमध्वान्न पावकाक्षम प्रभा। 12 वे निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को आत्मभाव से देखते हुए बहुत दूर तक आगे बढ़ गए। उस समय उनका तेज सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। 12 तमैक्मनसम यात्मव्यग्रम कुतभयम ददृशु सर्वभूतानि जंगमानि चराणि च। 13 यथा शक्ति यथा न्यायम पूजा वै चक्रिरे तदा पुष्पवशैश्च दिव्यैस्तमवचक्रुर्दिवोक्स। 14 उन्हें निर्भय होकर शांत और एकाग्रचित से ऊपर जाते समय समस्त चराचर प्राणियों ने देखा और अपनी शक्ति तथा रीति के अनुसार उनका यथोचित पूजन किया। देवताओं ने उन पर दिव्य फूलों की वर्षा की। 13-14 तम दृष्ट्वा विस्मिताः सवे गंधर्वाप्सरसा गणाः ऋषेश्चैव संसिद्धाः पर विस्मयमागताः। 15
उन्हें इस प्रकार जाते देख समस्त गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय तथा सिद्ध ऋषि मुनि महान आश्चर्य में पड़ गए। अंतरिक्षतः कोयम तपसा सिद्धिमागतः अधः कायोर्ध्ववक्त्रश्च नेत्रैः संभिरज्यते। 16 और आपस में कहने लगे, तपस्या से सिद्धि को प्राप्त हुआ यह कौन महात्मा आकाश मार्ग से जा रहा है, जिसका मुख मंडल ऊपर की ओर और शरीर का निचला भाग नीचे की ओर ही है। हमारी आंखें बरबस इसकी ओर खींच जाती हैं। 16 ततः परमधर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः भास्कर स। 17 तीनों लोकों में प्रसिद्ध परम धर्मात्मा सुखदेव जी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को देखते हुए मौन भाव से आगे बढ़ रहे थे। 17 शब्देनाकाशंखिल पूर्णनिव सर्वश तमापत सहसा दृष्ट्वा सर्वाप्सरोगना। 18 सम्भ्रांत मनसो राजनासन परम विस्मिता। वे अपने शब्द से संपूर्ण आकाश को पूर्ण सा कर रहे थे। उन्हें सहसा आते देख संपूर्ण अप्सराएं मन ही मन घबरा उठी और अत्यंत आश्चर्य में पड़ गईं। 18 पंचचूड़ा प्रभुत्यो भरिशमुफुल्लोचना। 19 दैवत कत्मन हेत दुत्मा गतिमा स्थितम सुनिश्चित मिहायाति विमुक्तमिव निःस्पृहम्। 20 पंचचूड़ा आदि अप्सराओं के नेत्र विस्मय से अत्यंत खिल उठे थे। वे परस्पर कहने लगी कि उत्तम गति का आश्रय लेकर यह कौन सा देवता यहाँ आ रहा है। इसका निश्चय अत्यंत दृढ़ है। यह सब प्रकार के बंधनों तथा संशयों से मुक्त सा हो गया है और इसके भीतर किसी वस्तु की कामना नहीं रह गई है। ततः संभिचक्राम मलयम नाम पर्वतम उर्वशी पूर्वचितिश्च यम नित्यम उपसेवता। 21 कुछ ही देर में वे मलय नामक पर्वत पर जा पहुँचे, जहाँ उर्वशी और पूर्वचिति ये दो अप्सराएं सदा निवास करती हैं। 21 तस्य ब्रह्मस्य पुत्रस्य विस्मयं यतोः परम अहो बुद्धि समाधान वेदाभयाश्रुते द्विजे। 22 अचिरेणैव कालेन नभश्चरति चंद्रवत् पितृशुश्रूषया बुद्धिन। 23 ब्रह्मर्षि व्यास जी के पुत्र की यह उत्तम गति देख उन दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। वे आपस में कहने लगीं, अहो, इस वेदाभ्यास परायण ब्राह्मण की बुद्धि में कितनी एकाग्रता है। पिता की सेवा से थोड़े ही समय में उत्तम बुद्धि पाकर यह चंद्रमा के समान आकाश में विचर रहा है। 22-23 पितृभक्तो धृतपाह पितुः सुदेतः सुतः अनन्य मनसा तेन कथ पित्रा विसर्जितः। 24 यह बड़ा ही तपस्वी और पितृभक्त था और अपने पिता का बहुत ही प्यारा बेटा था। उनका मन सदा इसी में लगा रहता था, फिर भी उन्होंने इसे जाने की आज्ञा कैसे दे दी। 24 उर्वश्या वचन श्रुत्वा शुकः परमधर्मवित् उदेक्षित दिशः सर्वावचने गतमानसः। 25 उर्वशी की बात सुनकर परम धर्मज्ञ शुकदेव जी ने संपूर्ण दिशाओं की ओर देखा। उस समय उनका चित्त उसकी बातों की ओर चला गया था। 25 सोन्त्रिक्ष मही चैव सशैलवन कान्नम विलोक्यामास तदा सरासी सरित था। 26 आकाश, पर्वत, वन और कान्नों सहित पृथ्वी एवं सरोवरों और सरिताओं की ओर भी उन्होंने दृष्टि डाली। 26 ततो द्वैपायन सुत बहुमानात् समततः कृतांजलिपुटाः सर्वा निरीक्षते स्म देवता। 27 उस समय इन सब की अधिष्ठात्री देवियों ने सब ओर से बड़े आदर के साथ द्वैपायन कुमार शुकदेव जी को देखा। वे सबकी सब अंजलि बांधे खड़ी थी। 27 अब्रवीतास्तदा वाक्यं शुकः परमधर्मवित् पिता यद्यनुगच्छन्मा क्रोशमानः शुकेतीव। 28 ततः प्रतिवचोदेयं सर्वैरेव समाहितये एवं मे स्नेहितः सवे वचन कर्तुमत। 29 तब परम धर्मज्ञ शुकदेव जी ने उन सब से कहा, देवियों, यदि मेरे पिताजी मेरा नाम लेकर पुकारते हुए इधर आ निकलें तो आप सब लोग सावधान होकर मेरी ओर से उन्हें उत्तर देना। आप लोगों का मुझ पर बड़ा स्नेह है, इसलिए आप सब मेरी इतनी सी बात मान लेना।
28-29। शुकस्य वचन श्रुत्वा दिशः सर्वाः सकान्नाः समुद्राः सरितः शैलाः प्रत्युचुस्तं समततः। 30। शुकदेव जी की यह बात सुनकर काननों सहित संपूर्ण दिशाओं, समुद्रों, नदियों, पर्वतों और पर्वतों की अधिष्ठात्री देवियों ने सब ओर से यह उत्तर दिया। 30। विप्रवामेव भविष्यति ऋषव्याहर्तो वाक्यम प्रतिवक्ष्यामहे वयम्। 31। आप जैसी आज्ञा देते हैं निश्चय ही वैसा ही होगा। जब महर्षि व्यास आपको पुकारेंगे तब हम सब लोग उन्हें उत्तर देंगे। 31। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि शुकाभितने द्वात्रिंशदधिकृष्टतमोऽध्यायः। 332। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में शुकदेव जी का ऊर्ध्वगमन विषयक 332वां अध्याय पूरा हुआ। 332। शुकदेव जी की परम पद प्राप्ति तथा पुत्र शोक से व्याकुल व्यास जी को महादेव जी का आश्वासन देना। भीष्म उवाच इत्येव मुक्त्वा वचन ब्रह्मर्षिः सुमहात्मा प्रातिष्ठत् शुकः सिद्धिं हित्वा दोषांश्च चतुर्विधान्। 1। तमो ह्यष्टविधः हित्वा जहो पंचविधः रजः ततः सत्वं जहो धीमांस्तद्भुतमिवाभवत्। 2। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यह वचन कहकर महातपस्वी शुकदेव जी सिद्धि पाने के उद्देश्य से आगे बढ़ गए। बुद्धिमान शुक ने 4 प्रकार के दोषों का, 8 प्रकार के तमोगुण का तथा 5 प्रकार के रजोगुण का परित्याग करके सत्वगुण को भी त्याग दिया। यह एक सी बात हुई। 1-2। तत्तस्मिन् पदे नित्ये निर्गुणे लिंगवजिते ब्रह्मणि प्रत्यतिष्ठत् स विधुमोऽग्निरिव ज्वलन्। 3। तत्पश्चात वे नित्य निर्गुण एवं लिंग रहित ब्रह्मपद में स्थित हो गए। उस समय उनका तेज धूमहीन अग्नि की भांति देदीप्यमान हो रहा था। 3। उल्कापाता दिशान दाहो भूमिकंपत्थै च प्रादुर्भूतः क्षणे तस्मिंस्तद्भुतमिवाभवत्। 4। उसी क्षण उल्काएं टूटकर गिरने लगी, दिशाओं में दाह होने लगा और धरती डोलने लगी। यह सब आश्चर्य की सी घटना घटित हुई। 4। द्रुमा शाखाश्च मुमुचः शिखराणि च पर्वताः निर्घात शब्दैश्च गिरिहिमवान् दीर्यतीवः। 5। वृक्षों ने अपनी शाखाएं अपने आप तोड़कर गिरा दी, पर्वतों ने अपने शिखर भंग कर दिए। वज्रपात के शब्दों से गिरिराज हिमालय विदीर्ण सा होता जान पड़ता था। 5। न बभासे सहस्रांशूर्न जज्वाल च पावकः हृदाश्च सरितश्चैव चुशुभुः सागरास्था। 6। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, आग प्रज्वलित नहीं होती थी। सरोवर, सरिता और समुद्र सभी क्षुब्ध हो उठे। ववर्ष वास्वस्तोयम रसवत् सुगंधी च वव समीरणश्चापि दिव्यगंधवः शुचि। 7। इंद्र ने सरस और सुगंधित जल की वर्षा की तथा दिव्य गंध फैलाती हुई परम पवित्र वायु चलने लगी। सशृंगे प्रथमे दिव्ये हिमवन मेरु संभवे संश्लिष्टे श्वेत पीते द्वे रुक्मरूप्यमये शुभे। 8। शत्योजन विस्तारे तिर्यगोर्ध्वं च भारत उदीची दिश्माथाय रुचिरे संददर्शः। 9। भारत नंदन, आगे बढ़ने पर श्री शुकदेव जी ने पर्वत के 2 दिव्य एवं सुंदर शिखर देखे, जो एक दूसरे से सटे हुए थे। उनमें से एक हिमालय का शिखर था और दूसरा मेरु पर्वत का। हिमालय का शिखर रजतमय होने के कारण श्वेत दिखाई देता था और सुमेरु का स्वर्णमय श्रृंग पीले रंग का था। इन दोनों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 100 योजन की थी। उत्तर दिशा की ओर जाते समय ये दोनों सुरम्य शिखर शुकदेव जी की दृष्टि में पड़े। 8-9। सो विष्णुकन मनसा तदैवाभयच्छुकः ततः पर्वत श्रृंगे द्वे सहसैव द्विधा कृते। 10। अदृश्यता महाराज, उन्हें देखकर वे पूर्ववत निःशंक मन से उनके ऊपर चढ़ गए। फिर तो वे दोनों पर्वत शिखर सहसा 2 भागों में बंट गए और बीच से फटे हुए से दिखाई देने लगे। महाराज,
यह एक सी बात हुई। 10 ततः पर्वत श्रृंगाभया सह सैव विनिःसृत। 11 न च प्रतिजघानास्य स गतिन पर्वतोत्तम। तत्पश्चात उन पर्वत शिखरों से वे सहसा आगे निकल गए। वो श्रेष्ठ पर्वत उनकी गति को रोक न सका। ततो महानभूत शब्दो दिवि सर्वदेवोक्साम। 12 गंधर्वाणाम ऋषिना च ये च शैलनिवासिनः। यह देख संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों तथा जो उस पर्वत पर रहने वाले दूसरे लोग थे, उन सबने बड़े जोर से हर्षनाद किया। उनकी हर्षध्वनि आकाश में चारों ओर गूंज उठी। 12 दृष्ट्वा शुकमतिक्रांतम पर्वत च द्विधा कृतम। 13 साधु साध्विति तत्रासीनादः सर्वत्र। भारत शुकदेव जी को पर्वत लांघ कर आगे बढ़ते और उस पर्वत को 2 टुकड़ों में विदीर्ण होते देख वहां सब ओर साधु साधु शब्द सुनाई पड़ने लगे। 13 स पूज्यमानो देवैश्च गंधर्वैरिषभित्था। 14 यक्षराक्षसंघैश्च विद्याधरगणैस्तथा दिव्यैः पुष्पैः समाकीर्णमंत्रिक्ष समततः। 15 आसीत् किल महाराज शुकाभितने तदा। महाराज, देवता, गंधर्व, ऋषि, यक्ष, राक्षस और विद्याधरों ने उनका पूजन किया। वहां से शुकदेव जी के ऊपर उठते समय उनके चढ़ाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा से वहां सब ओर का सारा आकाश छा गया। 14-15 ततो मंदाकिनी रमयामुपृष्टाद् विव्रजन्। 16 शुको ददर्श धर्मात्मा पुष्पितद्रुम कान्नम। धर्मात्मा शुक ने ऊर्ध्वलोक में जाते समय खिले हुए वृक्षों और वनों से सुशोभित रमणीय मंदाकिनी आकाशगंगा का दर्शन किया। 16 तस्या क्रीडन्त्यभितास्ते चैप्सरसा गणाः। 17 शून्याकार निराकाराः शुक दृष्ट्वा विवाससः। उसमें बहुत सी अप्सराएं स्नान एवं जल क्रीड़ा कर रही थीं। यद्यपि वे नंगी थीं, तो भी शुकदेव जी को शून्याकार, बाह्य ज्ञान से रहित एवं आत्मनिष्ठ देख अपने शरीर को ढकने या छिपाने के लिए उद्यत नहीं हुई। तम प्रक्रांतमा ज्ञाय पिता स्नेह समन्वितः। 18 उत्तमा गतिमाथाय पृष्ठतो न ससारः। उन्हें इस प्रकार सिद्धि के लिए उत्क्रमण करते जान उनके पिता वेद व्यास जी भी स्नेहवश उत्तम गति का आश्रय ले उनके पीछे पीछे जाने लगे। 18 शुकस्तु मारुतादुर्ध्वं गतिं कृत्वा त्रिक्षगाम। 19 दर्शयित्वा प्रभाव स्वं तदा। उधर शुकदेव वायु से आकाशगामिनी ऊर्ध्वगति का आश्रय ले अपना प्रभाव दिखाकर तत्काल भ्रमीभूत हो गए। महायोगत्वन्या व्यासोत्थाय महात्पा। 20 निमेषातर्मात्रेण शुकाभिपिन्ययो स ददर्श द्विधा कृत्वा पर्वताग्रं शुक गतम। 21 महातपस्वी व्यास जी दूसरी महायोग संबंधिनी गति का अवलंबन करके ऊपर को उठे और पलक मारते मारते उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ से उन पर्वत शिखरों को 2 भागों में विदीर्ण करके शुकदेव जी आगे बढ़े थे। वो स्थान शुकाभितन के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उन्होंने उस स्थान को देखा। 20-21 शशंसुऋषेस्तत्र कर्म पुत्रस्य तत्तदा ततः शुकेति दीर्घेन शब्देनाकृन्दितस्तदा। 22 वहां रहने वाले ऋषियों ने आकर व्यास जी से उनके पुत्र का वह अलौकिक कर्म कह सुनाया। तब व्यास जी ने शुकदेव का नाम लेकर बड़े जोर से रोदन किया। 22 स्वयं पित्रा स्वरेणु च स्त्रीलोकान्नुनाद्य वै शुकः सर्वगतो भूत्वा सर्वात्मा सर्वतोमुखः। 23 प्रत्यभाषत धर्मात्मा भो शब्देनानुनदन्। जब पिता ने उच्च स्वर से तीनों लोकों को गुजाते हुए पुकारा, तब सर्वव्यापी, सर्वात्मा एवं सर्वतोमुख होकर धर्मात्मा शुक ने भूः शब्द से संपूर्ण प्रतिध्वनित करते हुए पिता को उत्तर दिया। 23 तत् एकाक्षर नाद भोरिटेव समीरयन्। 24 प्रत्याहरत जगत सर्वमुचे स्थावरंगमम्। उसी के साथ साथ संपूर्ण चराचर उच्च स्वर से भोः
इस एकाक्षर शब्द का उच्चारण करते हुए उत्तर दिया। ततः प्रभुति चाद्यापि शब्दानुचारितान् पृथक। 25 गिरिगाह्व पृष्ठेषु व्याहरन्ति शुक प्रति। तभी से आज तक पर्वतों के शिखर पर अथवा गुफाओं के आसपास जब जब आवाज दी जाती है, तब तब वहां के चराचर निवासी प्रतिध्वनि के रूप में उसका उत्तर देते हैं, जैसा कि उन्होंने शुकदेव जी के लिए किया था। अंतर्हिता प्रभाव तु दर्शयित्वा शुकस्तदा। 26 गुणान संत्यज्य। इस प्रकार अपना प्रभाव दिखलाकर शुकदेव जी अंतर्धान हो गए और शब्द आदि गुणों का परित्याग करके परम पद को प्राप्त हुए। 26 महिमा न तु तम दृष्ट्वा पुत्रस्यामित्तेजसः। 27 निशसाद गिरिप्रस्थे पुत्रमेवानुचितन। अपने अमित तेजस्वी पुत्र की यह महिमा देखकर व्यास जी उसी का चिंतन करते हुए उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए। 27 ततो मंदाकिनी तीरे क्रीम टॉप सरसां गनाः। 28 आसाद्य तमृषिन् सर्वाः सम्भ्रंक्ता गच्छेत्स जले निललिरे प्रपेदिरे। 29 उस समय मंदाकिनी के तट पर क्रीड़ा करती हुई समस्त अप्सराएं महर्षि व्यास को अपने निकट पाकर बड़ी घबराहट में पड़ गई, अचेत सी हो गई। कोई जल में छिप गई और कोई लताओं की झुरमुट में। वस्नन्या दुह तम दृष्ट्वा मुनिसत्तमम् तान् मुक्तता तु विज्ञाय मुनेः पुत्रस्य वै तदा। 30 सक्तता आत्मंश्च व्रीडितश्चः। 31 कुछ अप्सराओं ने मुनि श्रेष्ठ व्यास को देखकर अपने वस्त्र पहन लिए। उस समय अपने पुत्र की मुक्तता जानकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और अपनी आसक्ति का विचार करके वे बहुत लज्जित भी हुए। 30-31 तम देवगंधर्ववृतो महर्षिगण पूजितः पिनाकहस्तो भगवान् भयागच्छत् शंकरः। 32 तमुवाच महादेवः सान्त्वपूर्वमिदं वचः पुत्रशोकाभिसंतप्तं कृष्णद्वैपायन तदा। 33 इसी समय देवताओं और गंधर्वों से घिरे हुए तथा महर्षियों से पूजित पिनाकधारी भगवान शंकर वहां आ पहुँचे और पुत्र शोक से संतप्त वेदव्यास जी को सांत्वना देते हुए कहने लगे। 32-33 अग्निर्भूमपान वायोरंतरिक्षस्य चैवः वीर्येण सदृशः पुत्रः पुरा मत्तस्त्व्यावृतः। 34 स तथा लक्षणो जातस्तप्स तव संभूतः मम चैव प्रसादेन ब्रह्मते जो म्यः शुचि। 35 तुमने पहले अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाश के समान शक्तिशाली पुत्र होने का मुझसे वरदान मांगा था, अतः तुम्हें तुम्हारी तपस्या के प्रभाव तथा मेरी कृपा से पालित वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। वह ब्रह्मतेज से संपन्न और परम पवित्र था। 34-35 स गतिन परमा प्राप्तो दुष्प्रापाजितेन्द्रिये दैवतपि विप्रशेतम त्वं किम नु शोचसि। 36 ब्रह्मशे इस समय उसने ऐसी उत्तम गति प्राप्त की है जो अजितेंद्रिय पुरुषों तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर भी तुम उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो। 36 यावत् स्थास्यन्ति गिरयो यावत् स्थास्यन्ति सागरा तावत् तवाश्या कीर्तिः सपुत्रस्य भविष्यति। 37 जब तक इस संसार में पर्वतों की सत्ता रहेगी और जब तक समुद्रों की स्थिति बनी रहेगी, तब तक तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की अक्षय कीर्ति इस संसार में छाई रहेगी। छाया स्वपुत्र सदृशी सर्वतोन्पगा सदा द्रक्ष्यसे त्वं च मत्प्रसादान् महामुने। 38 महामुने तुम मेरे प्रसाद से इस सदा अपने पुत्र सदृश छाया का दर्शन करते रहोगे। वो सब और दिखाई देगी, कभी तुम्हारी आँखों से ओझल न होगी। सोनुनी तो भगवता स्वयं रुद्रेण भारत छाया पश्यन् समावृतः स मुनेः पर्यामुदा। 39 भारत नंदन शंकर के इस प्रकार आश्वासन देने पर सर्वत्र अपने पुत्र की छाया देखते हुए मुनिव व्यास बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम पर लौट आए। 39 इति जन्मगतिश्चैव शुकस्य भरतर्षभ विस्तरेण समाख्याता यन्मा त्वं परिपृच्छसि। 40
भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रहे थे, वो शुकदेव जी के जन्म और परम पद प्राप्ति की कथा मैंने तुम्हें विस्तार से सुनाई है। 40 एतदाचष्ट में राजन देवशिनार्दः पुरा व्यासश्चैव महायोगी संचपेषु पदे पदे। 41 सबसे पहले देवर्षि नारद जी ने यह वृत्तांत मुझे बताया था। महायोगी व्यास जी भी बातचीत के प्रसंग में पद पद पर इस प्रसंग को दोहराया करते हैं। 41 इतिहास में पुण्यम मोक्षधर्मोपसहितम धार्येद यह शम्परः स गच्छित परमागतिम। 42 जो पुरुष मोक्ष धर्म से युक्त इस परम पवित्र इतिहास को सुनकर या पढ़कर अपने हृदय में धारण करेगा, वो शांतिपरायण हो परम गति मोक्ष को प्राप्त होगा। 42 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि शोकोत्पतन समाप्तिर्नाम त्रयस्त्रिंशदधिकत्रिशतमोऽध्यायः। 333 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुकदेव जी की ऊर्ध्वगति के वर्णन की समाप्ति नामक 333वां अध्याय पूरा हुआ। 333 तारांकन सत्वगुण भी सुख और ज्ञान के संबंध से बांधने वाला होता है। मैं सुखी हूँ, अज्ञानी हूँ, ऐसा जो अभिमान हो जाता है, वो ज्ञानी को गुणातीत अवस्था से वंचित रख देता है। इसलिए यहाँ सत्वगुण को भी त्याग देने की बात कही गई है। बद्रिकाश्रम में नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण का परम देव परमात्मा को ही सर्वश्रेष्ठ पूजनीय बताना। युधिष्ठिर उवाच गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थात् भिक्षुकः य इच्छित सिद्धिमाथातो देवता का यजित सः। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी जो भी सिद्धि पाना चाहे, वो किस देवता का पूजन करे? 1 कुतो ह्यस्य ध्रुवः स्वर्गः कुतो नैः श्रेयस परम विधना केन जुहुयात् दैवं पितृयं तथैव च। 2 मनुष्य को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसे परम कल्याण किस साधन से सुलभ हो सकता है? वो किस विध से देवताओं तथा पितरों के उद्देश्य से होम करे? 2 मुक्तश्च का गतिं गच्छिन् मोक्षश्चैव किमात्मकः स्वर्गतश्चैव कि कुर्याद् न च्यवते दिवः। 3 मुक्त पुरुष किस गति को प्राप्त होता है? मोक्ष का क्या स्वरूप है? स्वर्ग में गए हुए मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे वो स्वर्ग से नीचे न गिरे? 3 देवताना च को देवः पितना च पिता तथा तस्मात् परतर यच् तन्मे ब्रूहि पितामह। 4 देवताओं का भी देवता और पितरों का भी पिता कौन है, अथवा उससे भी श्रेष्ठ तत्व क्या है? पितामह, इन सब बातों को आप मुझे बताइए। 4 भीष्म उवाच गु मां प्रश्नवित् प्रश्न पृच्छसे त्वमिहान्क न हेतत् तर्कया शक्यं वक्तुं वर्ष्यतपि। 5 ऋते देव प्रसादाद् वा राजन् ज्ञानागमेन वा गहनम हेतदाख्यान्न व्याख्यातव्यम तवारिहन्। 6 भीष्म जी ने कहा, निष्पाप युधिष्ठिर, तुम प्रश्न करना खूब जानते हो। इस समय तुमने मुझसे बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है। कृपा अथवा ज्ञान प्रधान शास्त्र के बिना केवल तर्क के द्वारा सैकड़ों वर्षों में भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। शत्रुसूदन, यद्यपि यह विषय समझने में बहुत कठिन है, तो भी तुम्हारे लिए तो इसकी व्याख्या करनी ही है। 5-6 अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं नारदस्य च संवाद मृषनारायणस्य च। 7 इस विषय में जानकार लोग देवर्षि नारद और नारायण ऋषि के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। 7 नारायणो हि विश्वात्मा चतुर्मूर्तिः सनातनः धर्मात्मजः सम्भूः पितैमेव्यभाषत। 8 मेरे पिताजी ने मुझे यह बताया था कि भगवान नारायण संपूर्ण आत्मा, चतुर्मूर्ति और सनातन देवता हैं। वे ही एक समय धर्म के पुत्र रूप से प्रकट हुए थे। 8 कृते युगे महाराज पुरा स्वयंभुवन्त्रे
नरो नारायणश्चैव हरिः कृष्णः स्वयंभुवः। 9 महाराज, स्वयंभुव मनवंतर के सत्ययुग में उन स्वयंभू भगवान वासुदेव के 4 अवतार हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: नर, नारायण, हरि और कृष्ण। 9 तेषा नारायणनरो तपस्तेप्तुरव्ययो बदर्याश्रममासाद्य शकते कनकाम्ये। 10 उनमें से अविनाशी नारायण और नर बद्रिकाश्रम में जाकर एक सुवर्णमय रथ पर स्थित हो घोर तपस्या करने लगे। 10 अष्टचक्रम ही तद यान्न भूतयुक्तम मनोरमम तत्राय लोकनाथो तो कृशो धम्ने संततो। 11 तपसा तेजसा चैव दुर्निरीक्ष्यो सुररपि यस्य प्रसादं कुर्वाते स देव दृष्टुमूर्ति। 12 उनका वो मनोरम रथ 8 पहियों से युक्त था और उसमें अनेकानेक प्राणी जुटे हुए थे। वे दोनों आदि पुरुष जगदीश्वर तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए। उनके शरीर की नसें दिखाई देने लगीं। तपस्या से उनका तेज इतना बढ़ गया था कि देवताओं को भी उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था। जिन पर वे कृपा करते थे, वही उन दोनों देवेश्वरों का दर्शन कर सकता था। 11-12 नून तयोर्नुमते हृदि हृच्छये चोदित महामेरोगिरः श्रृंगात प्रच्युतो गंधमादनम। 13 निश्चय ही उन दोनों की इच्छा के अनुसार अपने हृदय में अंतर्यामी की प्रेरणा होने पर देवर्षि नारद महामेरु पर्वत के शिखर से गंधमादन पर्वत पर उतर पड़े। 13 नारदः सुमह भूत सर्वलोकांची चरत तम देशमग्मद राजन बदर्याश्रममाशुगा। 14 नारद जी संपूर्ण लोकों में विचरते थे, अतः वे शीघ्रगामी मुनि बद्रिकाश्रम के उस विशाल प्रदेश में घूमते घामते आ पहुँचे, जो महान प्राणियों से युक्त था। तयोरहनिक्वेलाया तस्य कौतूहलत्वभूत इदं तदास्पदं कृत्स्नं यस्मिन् लोकाः प्रतिष्ठिता। 15 सदेवासुर गंधर्वाः सकिन्नर महोर्गा। जब वहाँ भगवान नर और नारायण के नित्य कर्म का समय हुआ, उसी समय नारद जी के मन में उनके दर्शन के लिए बड़ी उत्कंठा हुई। वे सोचने लगे, अहो, यह उन्हीं स्थान है जिनके भीतर देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और महान नागों सहित संपूर्ण लोक निवास करते हैं। एका मूर्तिर्यं पूर्वं जाता भूयश्चतुर्विधा। 16 धर्मस्य कुलसंताने धर्माद्य विवर्धित अहो ह्यनुगृहीतोऽद्य धर्मेभिः सुरैर्यः। 17 नरनारायणाभया च कृष्णेन हरिणा तथा। पहले ये एक ही रूप में विद्यमान थे, फिर धर्म की वंश परंपरा का विस्तार करने के लिए ये 4 विग्रहों में प्रकट हुए। इन चारों ने अपने उपार्जित धर्म से धर्मदेव की वंश परंपरा को बढ़ाया है। अहो, इस समय नर, नारायण, कृष्ण और हरि, इन चारों देवताओं ने धर्म पर बड़ा अनुग्रह किया है। 16-17 अत्र कृष्णो हरिश्चैव कस्मिंश्चित् कारणात्रे। 18 स्थित धर्मोत्तरो ह्येतो तथा तपसी धिष्ठित। इनमें से हरि और कृष्ण किसी और कार्य में संलग्न हैं, परंतु ये दोनों भाई नारायण और नर धर्म को ही प्रधान मानते हुए तपस्या में संलग्न हैं। 18 एतो ही परमं धाम कान्योरहने क्रिया। 19 पितरो सर्वभूतानां दैवत च यशस्विनो का देवता तो यजतः वा कान महामति। 20 ये ही दोनों परमधाम स्वरूप हैं। इनका यह नित्य कर्म कैसा है? ये दोनों यशस्वी देवता संपूर्ण प्राणियों के पिता और देवता हैं। ये परम बुद्धिमान दोनों बंधु भला किस देवता का यजन और किन पितरों का पूजन करते हैं? 19-20 इति संचिन्त्य मनसा भक्त्या नारायणस्य तु सहसा प्रादुर्भवत् समीपे देव्योस्तदा। 21 मन ही मन ऐसा सोचकर भगवान नारायण के प्रति भक्ति से प्रेरित हो नारद जी सहसा उन देवताओं के समीप प्रकट हो गए। 21 कृते दैवे च पितृये च तत्स्ताभया निरीक्षित पूजितश्च विधना यथा प्रोक्तेन शास्त्रतः। 22
भगवान नर और नारायण जब देवता और पितरों की पूजा समाप्त कर चुके, तब उन्होंने नारद जी को देखा और शास्त्र में बताई हुई विधि से उनका पूजन किया। 22 तद दृष्ट्वा महदाश्चर्यं पूर्वं विधि विस्तरम् उपोपविष्टः सुप्रीतो नारदो भगवान ऋषि। 23 उनके द्वारा शास्त्र विधि का यह अपूर्व विस्तार और अत्यंत आश्चर्यजनक व्यवहार देखकर उनके पास ही बैठे हुए देवर्षि भगवान नारद अत्यंत प्रसन्न हुए। 23 नारायण सन्निरीक्ष्य प्रसन्नेनात्रात्मना नमस्कृत्वा महादेवमिदं वचनमब्रवीत्। 24 प्रसन्न चित्त से महादेव भगवान नारायण की ओर देखकर नारद जी ने उन्हें नमस्कार किया और इस प्रकार कहा। 24 नारद उवाच वेदेषु सपुराणेषु सांगोपांगेषु गीयसे त्वं जः शाश्वतो धाता। 25 नारद जी बोले, अंग और उपांगों सहित संपूर्ण वेदों तथा पुराणों में आपकी ही महिमा का गान किया जाता है। आप अजन्मा, सनातन, सबके माता पिता और सर्वोत्तम अमृत रूप है। 25 प्रतिष्ठितम भूतभव्यम त्वयि सर्वमिदं जगत चत्वारो ह्याश्रमा देव सवे गार्हस्थ्यमूलका। 26 यजन्ते त्वामहर्हनानामूर्तिस्मा स्थितम। देव, आप में ही भूत, भविष्य और वर्तमानकालीन यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। गार्हस्थ्य मूलक चारों आश्रमों के सब लोग नाना रूपों में स्थित हुए आपकी ही प्रतिदिन पूजा करते हैं। 26 पिता माता च सर्वस्य जगतः शाश्वतो गुरुः कन् त्वद्य यजसे देव पितर कन्न। 27 कमर्चसि महाभाग तन्मे ब्रूहि पृच्छतः। आप ही संपूर्ण माता, पिता और सनातन गुरु हैं, तो भी आज आप किस देवता और किस पितर की पूजा करते हैं? यह मैं समझ नहीं पाया। अतः महाभाग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए कि आप किसकी पूजा करते हैं? 27 श्री भगवान उवाच अवाच्य मैं तद वक्तव्यमां सनातनम तव भक्तिम तो ब्रह्मन् वक्ष्यामि तु यथार्थम। 28 नर नारायण का नारद जी के साथ संवाद। श्री भगवान बोले, तुमने जिसके विषय में प्रश्न किया है वो अपने लिए गोपनीय विषय है। यद्यपि यह सनातन रहस्य किसी से कहने योग्य नहीं है, तथापि तुम जैसे भक्त पुरुष को तो उसे बताना ही चाहिए। अतः मैं यथार्थ रूप से इस विषय का वर्णन करूंगा। 28 सूक्ष्मं विज्ञेयं व्यक्तं चलि ध्रुवम् इंद्रियैरिन्द्रियार्थैश्च सर्वभूतैश्च वर्जितम्। 29 स ह्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्चेति कथयते त्रिगुणव्यतिरिक्तो वै पुरुषश्चेति कल्पितः। 30 तस्माद् व्यक्तमुत्पन्न त्रिगुण द्विजसतम् अव्यक्ता व्यक्त भावस्था या सा प्रकृतिरव्यया। 31 जो सूक्ष्म, अज्ञेय, अव्यक्त, अचल और ध्रुव है, जो इंद्रियों, विषयों और संपूर्ण भूतों से परे है, वही सब प्राणियों का अंतरात्मा है। अतः क्षेत्रज्ञ नाम से कहा जाता है। वही त्रिगुणातीत तथा पुरुष कहलाता है। उसी से त्रिगुणमय अव्यक्त की उत्पत्ति हुई है। द्विज श्रेष्ठ, उसी को व्यक्त भाव में स्थित अविनाशिनी अव्यक्त प्रकृति कहा गया है। 29 31 तान योनिमाव्यो विद्धि यो सौ सदस्दात्मका आवाभया पूज्यते सौ ही दैवे पितृये च कल्प्यते। 32 वो सत्सत स्वरूप परमात्मा ही हम दोनों की उत्पत्ति का कारण है। इस बात को जान लो, हम दोनों उसी की पूजा करते तथा उसी को देवता और पितर मानते हैं। 32 नास्ति तस्मात् परोन्यो ही पिता देवोऽथवा द्विज आत्मा ही नः स विज्ञेयस्तत्तं पूजयावहे। 33 उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पितर नहीं है, वही हम लोगों का आत्मा है, यह जानना चाहिए। अतः हम उसी की पूजा करते हैं। 33 तेनैष प्रथिता ब्रह्मन् मर्यादा लोकभाविनी दैवं पितृयं च कर्तव्यमिति तस्यानुशासनम्। 34 उसी ने लोक को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली यह धर्म की मर्यादा स्थापित की है। देवताओं और पितरों की पूजा
करनी चाहिए, यह उसी की आज्ञा है। ब्रह्मास्थानोन्नुर्दक्षो भरिगुर्धर्मस्तपो यम मरीचिर्न गिरात्रश्च पुलस्त्यः पुलः क्रतुः। 35 वसिष्ठः परमेष्ठी च विवस्वान् सोमएव च कर्दमश्चापि यः प्रोक्तः क्रोधो विक्रीत एव च। 36 एकविंशतिरुत्पन्नस्ते प्रजापत्यः स्मृता तस्य देवस्य मर्यादा पूजयन्तः सनातनीम्। 37 ब्रह्मा रुद्र मनु दक्ष भृगु धर्म तप यम मरीचि अंगिरा अत्रि पुलस्त्य पुल क्रतु वसिष्ठ परमेष्ठी सूर्य चंद्रमा कर्दम क्रोध और विक्रीत, ये 21 प्रजापति उसी परमात्मा से उत्पन्न बताए गए हैं तथा उसी परमात्मा की सनातन धर्म मर्यादा का पालन एवं पूजन करते हैं। 35-37 दैवं पित्रयं च सततं तस्य विज्ञाय तत्वतः आत्मप्राप्तानि च ततः प्राप्नुवति द्विजोत्मा। 38 श्रेष्ठ द्विज उसी के उद्देश्य से किए जाने वाले देवता तथा पितृ संबंधी कार्यों को ठीक ठीक जानकर अपनी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। 38 स्वर्गस्था अपि ये कैचित् तान् नमस्यन्ति देहिनः ते तत्प्रसादात् गच्छन्ति तेनादिष्ट फलां गतिम्। 39 स्वर्ग में रहने वाले प्राणियों में से भी जो कोई उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं, वे उसके कृपा प्रसाद से उसी की आज्ञा के अनुसार फल देने वाली उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। 39 यही नाह सप्तदशभिर्गुणैः कर्मभिरेव च कलाः पंचदशत्यक्ता ते मुक्ता इति निश्चयः। 40 जो 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 5 प्राण तथा मन और बुद्धि रूप 17 गुणों से सब कर्मों से रहित हो 15 कलाओं को त्याग करके स्थित हैं, वे ही मुक्त हैं, यह शास्त्र का सिद्धांत है। 40 मुक्ताना तो गति ब्रह्मन् क्षेत्रज्ञ इति कल्पिता स ही सर्वगुण सचैव निर्गुण सचैव कथयते। 41 मुक्त पुरुषों की गति क्षेत्रज्ञ परमात्मा निश्चित किया गया है, वही तथा निर्गुण भी कहलाता है। 41 दृश्यते ज्ञान योगेन आवाच प्रसृतो ततः एवं ज्ञात्वा तमामान्न पूजयावह सनातनम। 42 ज्ञान योग के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, हम दोनों का आविर्भाव उसी से हुआ है, ऐसा जानकर हम दोनों उस सनातन परमात्मा की पूजा करते हैं। 42 तम वेदाश्चाश्रमाश्चैव नानामत्समास्थिता भक्त्या संपूजयन्त्याशु गतिं चैषा ददाति सः। 43 चारों वेद चारों आश्रम तथा नाना प्रकार के मतों का आश्रय लेने वाले लोग भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करते हैं और वो इन सबको शीघ्र ही उत्तम गति प्रदान करता है। 43 ये तु तद्भाविता लोकै ह्येकान्तित्वं समास्थिता एतद्भयधिक तेषां यत् ते तं प्रविशन्त्युत। 44 जो सदा उसका स्मरण करते तथा अनन्य भाव से उसकी शरण लेते हैं, उन्हें सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वे उसके स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं। 44 इति गुह्य समुद्देश्यस्तव नारद कीर्तितः भक्त्या प्रेम्णा च विप्रर्षे अस्मद्भक्त्या च ते श्रुतः। 45 नारद ब्रह्मर्षे तुम्हें प्रति भक्ति और प्रेम है, हम लोगों के प्रति भी तुम्हारा भक्तिभाव बना हुआ है, इसलिए हमने तुम्हारे सामने इस गोपनीय विषय का वर्णन किया है और तुम्हें इसे सुनने का शुभ अवसर मिला है। 45 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि चतुस्त्रिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः। 334 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में 334वां अध्याय पूरा हुआ। 334 दाक्षिणात्य अधिक पाठ का श्लोक मिलाकर कुल 45 श्लोक हैं। नारद जी का श्वेत द्वीप दर्शन, वहाँ के निवासियों के स्वरूप का वर्णन, राजा उपरचर का चरित्र तथा 5 रात्र की उत्पत्ति का प्रसंग। भीष्म उवाच स एव मुक्तो द्विविधा वरिष्ठो नारायणेनोत्तम पुरुषेण
जगाद्वाक्यम द्विपदा वरिष्ठम नारायण लोकहिताधिवास्म। 1। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने जब पुरुष प्रवर नारद जी से इस प्रकार कहा, तब वे लोकहित के आश्रयभूत पुरुषाग्रगण्य भगवान नारायण से यूँ बोले। 1। नारद उवाच, यदर्थमात्र प्रभवेन जन्म कृत त्वया धर्मगृहे चतुर्धा तत्साध्यता लोकहितार्थम्य गच्छामि द्रष्टुम प्रकृतिं तवाद्याम। 2। नारद जी ने कहा, प्रभु, आप समस्त पदार्थों की उत्पत्ति के कारण हैं। आपने जिसके लिए धर्म के गृह में 4 स्वरूपों में अवतार धारण किया है, उस प्रयोजन की लोकहित के लिए सिद्धि कीजिए। अब मैं श्वेत द्वीप में स्थित आपके आदिविग्रह का दर्शन करने जाता हूँ। 2। पूजा गुरुना सततम करोमि परस्य गुह्यम न तु भिन्न पूर्वम वेदाः स्वधीता मम लोकनाथ तप्तम तपो नानृतमुक्त पूर्वम। 3। लोकनाथ, मैं गुरुजनों का सदा आदर करता हूँ। किसी की गुप्त बात पहले कभी दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं की है। मैंने वेदों का स्वाध्याय किया, तपस्या की और कभी असत्य भाषण नहीं किया है। 3। गुप्तानि चत्वारि यथागम में शत्रौ च मित्रे च तम चादिदेव सततम प्रपन्न एकात्भावन वृणोम जस्म। 4। एभिविशेषैः परिशुद्ध सत्व कस्मान पशेयम नंतमीशम। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हाथ, पैर, उदर और उपस्थ, इन चारों की मैंने रक्षा की है। शत्रु और मित्र के प्रति मैं सदा समान भाव रखता हूँ। इन आदिदेव परमात्मा श्री नारायण की निरंतर शरण लेकर मैं अनन्य भाव से सदा उन्हीं का भजन करता हूँ। इन सब विशेष कारणों से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। ऐसी दशा में मैं उन अनंत परमेश्वर का दर्शन कैसे नहीं कर सकता हूँ। 4। तत्पारमेष्ठ्यस्य वचो निशम्य नारायणः शाश्वतधर्मगोप्त। 5। गच्छेति तम नार्दमुक्तवान् स। ब्रह्मपुत्र नारद जी का यह वचन सुनकर सनातन धर्म के रक्षक भगवान नारायण ने उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। 5। ततो विसृष्टः परमेष्ठिपुत्रः सोऽभ्यर्चित्वा तं ऋषीन् पुराणम्। 6। खमुपपातोत्तमोग्युक्त ततोऽधिमेरो सहसा निलल्ये। उनसे विदा लेकर ब्रह्मकुमार नारद उन पुरातन ऋषि नारायण का पूजन करके उत्तम योग से युक्त हो आकाश की ओर उड़े और सहसा मेरुपवप पहुंचकर अदृश्य हो गए। 6। तत्रावस्थे च मुनिर्मुहूर्त मेकांतमासाद्य गिरः सशृंगे। 7। आलोकनोत्तर पश्चिमैन ददर्श्चाप्यद्भुत मुक्त रूपम। मेरु के शिखर पर एकांत स्थान में जाकर नारद मुनि ने 2 घड़ी तक विश्राम किया। फिर वहां से उत्तर पश्चिम की ओर दृष्टिपात करने पर उन्होंने पूर्व वर्णित एक अद्भुत दृश्य देखा। 7। क्षीरोदधीर्योत्तरतो हि द्वीपः श्वेतः स नाम्ना प्रथितो विशालः। 8। मैरोः सहस्रैः स हि योजनाना द्वात्रिंशतोर्ध्वं कविभिनिरुक्तः अनिन्द्रियाश्चांशनाश्च तत्र निष्पदहीनाः सुसुब्धिंस्ते। 9। क्षीरसागर के उत्तर भाग में जो श्वेत नाम से प्रसिद्ध विशाल द्वीप है, वो उनके सामने प्रकट हो गया। विद्वानों ने उस द्वीप को मेरु पर्वत से 32,000 योजन ऊंचा बताया है। वहां के निवासी इंद्रियों से रहित, निराहार तथा चेष्टा रहित एवं ज्ञान संपन्न होते हैं। उनके अंगों से उत्तम सुगंध निकलती रहती है। 8-9। श्वेताः पुमांसो गत्सर्पापा शचक्षुर्मुषः पापकृतान् नराणाम् वज्रास्थिकायाः सममानोन्माना दिव्यावयवरूपाः शुभसारोपेताः। 10। छत्राकृतिशीर्षा मेघोभनिनादाः सम्मुष्कचतुष्का राजीवछत्पादाः षष्ट्यादन्तर्युक्ताः शुक्लैरष्टाभिद्रनष्ट्राभिये जिह्वाभिये विश्ववक्त्र लेलह्यन्ते सूर्यप्रख्यम्। 11। उस द्वीप में सब प्रकार के पापों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष निवास करते हैं। उनकी ओर देखने से पापी मनुष्यों की आंखें चौंधिया जाती हैं।
उनके शरीर तथा हड्डियां वज्र के समान सुदृढ़ होती हैं। वे मान और अपमान को समान समझते हैं। उनके अंग दिव्य होते हैं। वे शुभ योग के प्रभाव से उत्पन्न बल से संपन्न होते हैं। उनके मस्तक का आकार छत्र के समान और स्वर मेघों की घटा के गर्जन की भांति गंभीर होता है। उनके बराबर बराबर 4 भुजाएं होती हैं। उनके पैर सैकड़ों कमल सदृश रेखाओं से सुशोभित होते हैं। उनके मुंह में 60 सफेद दांत और 8 दाढ़ें होती हैं। वे सूर्य के समान कांतिमान तथा संपूर्ण विश्व को अपने मुख में रखने वाले महाकाल को भी अपनी जिह्वाओं से चाट लेते हैं। 10-11 देव भक्त्या विश्वोत्पन्न यस्मात् सवे लोकाः संप्रसूता वेदा धर्म मुनयः शांता देवाः सवे तस्य निसर्गः। 12 जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, सारे लोग प्रकट हुए हैं। वेद धर्म शांत स्वभाव वाले मुनि तथा संपूर्ण देवता जिनकी सृष्टि है, उन अनंत शक्ति संपन्न परमेश्वर को श्वेतद्वीप के निवासी भक्तिभाव से अपने हृदय में धारण करते हैं। 12 युधिष्ठिर उवाच अनिन्द्रिया निराहारा अनिष्पदाः सुगन्धिनः कथते पुरुषा जाताः का तेषां गतिरुत्तमा। 13 युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, श्वेतद्वीप में रहने वाले पुरुष इंद्रिय, आहार तथा चेष्टा से रहित क्यों होते हैं? उनके शरीर से सुंदर गंध क्यों निकलती है? उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है तथा वे किस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं? 13 ये च मुक्ता भवति नरा भरत सतम तेषा लक्षण मैं तद्धि। 14 तस्मान में संशय छिंधि पर कौतूहल ही में त्वम ही सर्वकथारामस्त्वा चैवोपाश्रिता वयम। 15 भरत श्रेष्ठ, इस लोक से मुक्त होने वाले पुरुषों का शास्त्रों में जो लक्षण बताया गया है, वैसा ही आपने श्वेतद्वीप के निवासियों का भी बताया है। इसलिए मुझे संदेह होता है, अतः मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। आप संपूर्ण ज्ञानमयी, कथाओं में रस लेने वाले हैं और हम आपके शरणागत हैं। 14-15 भीष्म उवाच विस्तीर्णैष कथा राजन् श्रुता मे पितृसन्निधौ यैष तव ही वक्तव्या कथा सारो ही सा मता। 16 भीष्म जी कहते हैं, यह कथा बहुत विस्तृत है। इसे मैंने अपने पिताजी के निकट सुना था। इस समय जो कथा तुम्हारे सामने कहनी है, वो संपूर्ण कथाओं की सारभूत मानी गई है। 16 शान्तनोः कथयामास नारदो मुनिसत्तमः राज्ञा पृष्टः पुरा प्राह तत्राह श्रुतवान् पुरा। पूर्व काल में मेरे पिता महाराज शांतनु के पूछने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उनसे यह कथा कही थी। उसी समय वहाँ मैंने भी इसे सुना था। राजपरिचरो नाम बभुवाधिपतिर्भुवः आखंडस्थः ख्यातो भक्तो नारायण हरिम। 17 पहले की बात है, इस पृथ्वी पर एक उपरिचर नामक राजा राज्य करते थे। वे इंद्र के मित्र और पापहारी भगवान नारायण के विख्यात भक्त थे। 17 धार्मिको नित्य भक्तश्च पितृनित्यं तन्द्रितः साम्राज्यम तेन संप्राप्त नारायण व्रात पुरा। 18 वे धर्मात्मा तथा पिता नित्य भक्त थे। आलस्य का उनमें सर्वथा अभाव था। पूर्व काल में भगवान नारायण के वर से उन्होंने भूमंडल का साम्राज्य प्राप्त किया था। 18 सात्वत विधिमाथाय पूजयामास देवेश तच्छेषेण पितामहान्। 19 पितृशेषेण विप्रांश्च संविभज्याश्रितांश्च सह शेषान् भुक् सत्यपरः सर्वभूतेषु हिंसकः। 20 जो पहले भगवान सूर्य के मुख से प्रकट हुआ था, उस वैष्णव शास्त्रोक्त विधि का आश्रय ले वे प्रथम तो देवेश्वर भगवान नारायण का पूजन करते, फिर उनकी सेवा से बचे हुए पदार्थों से पितरों का, पितरों की सेवा से बचे हुए पदार्थों से ब्राह्मणों का तथा अन्य आश्रित जनों का विभाग पूर्वक सत्कार करते थे। सबको देने के अनंतर बचे हुए अन्न का भोजन करते थे।
सत्य में तत्पर रहते और किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करते थे। 19-20 सर्वभावन भक्तः स देवदेव जनार्दनम अनादिमध्य निधन लोककर्तारमव्ययम्। 21 वे आदि मध्य और अंत से रहित अविनाशी लोककर्ता देवदेव जनार्दन के भजन में संपूर्ण भाव से लगे रहते थे। 21 तस्य नारायणे भक्तिन विहितोमित्रकर्षिणः एकशय्या स देवो दत्तवान देवराज स्वयं। 22 भगवान नारायण में भक्ति रखने वाले उस शत्रुसूदन नरेश पर प्रसन्न हो देवराज इंद्र उन्हें अपने साथ एक शैया और एक आसन पर बिठाया करते थे। 22 आत्मराज्यम धन चैव कल्त्र वाहन तथा यतद् भागवत सर्वमिति तत्प्रोक्षितम सदा। 23 राजा उपरचर ने अपने राज्य धन स्त्री और वाहन आदि सब उपकरणों को ही वस्तु समझकर सब उन्हीं को समर्पित कर रखा था। 23 काम्यनैमित्तिका राजन यज्ञया परम क्रिया सर्वाः सात्वतमाथाय विधि चक्रे समाहित। 24 वे सदा सावधान रहकर सकौम और नैमित्तिक यज्ञों की संपूर्ण क्रियाओं को वैष्णव शास्त्रोक्त विध से संपन्न किया करते थे। 24 पांच रात्रविदो मुख्यास्य गेहे महात्मनः प्रायण भगवत प्रोक्त भुंजते वाग्र भोजनम। 25 उन महात्मा नरेश के घर में 5 रात्र शास्त्र के मुख्य विद्वान सदा मौजूद रहते थे और समर्पित किया हुआ प्रसाद अथवा भोज्य पदार्थ सबसे पहले वे ही भोजन करते थे। 25 तस्य प्रशासतो राज्यम धर्मेणामित घातिनः नानृता वाक् संभवन मनो दुष्टम न चाभवत। 26 न च कायेन कृतान स पाप परमन्वपि धर्मपूर्वक राज्य का शासन करते हुए उन शत्रुघाती नरेश ने न तो कभी असत्य भाषण किया और न कभी उनका मन ही बुरे विचारों से दूषित हुआ। अपने शरीर के द्वारा उन्होंने कभी छोटे से छोटा पाप भी नहीं किया था। 26 ये ही ते ऋषयः ख्याताः सप्त चित्रशिखण्डिनः। 27 तैरात्मतिभिभूत्वा यत् प्रोक्त शास्त्रमुत्तमम् वेदैश्चतुर्भिः समितं कृतमेरो महागिरो। 28 आस्यै सप्तभिरुगीर्ण लोकधर्मं नुत्मम् मरीचित्रयङ्गिरसो पुलस्त्यः पुलः क्रतुः वसिष्ठश्च महातेजास्ते ही चित्रशिखण्डिनः। 29 अब मैं जिस प्रकार तंत्र स्मृति और आगम की उत्पत्ति हुई है उसे बताता हूँ, सुनो। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुल क्रतु और महातेजस्वी वसिष्ठ ये 7 प्रसिद्ध ऋषि चित्रशिखंडी कहलाते हैं। ये जो चित्रशिखंडी नाम से विख्यात 7 ऋषि हैं, इन्होंने महागिरी मेरु पर एकमत होकर जिस उत्तम शास्त्र का प्रवचन एवं निर्माण किया वो चारों वेदों के समान आदरणीय एवं प्रमाणभूत है। उसमें 7 मुखों से प्रकट हुए उत्तम लोकधर्म की व्याख्या हुई है। 27 29 सप्त प्रकृत्यो हेतस्था स्वयंभुवोष्ठमः एताभिर्धार्यते लोकस्ताभयः शास्त्रं विनिःसृतम्। 30 एकाग्रमनसो दान्ता मुनयः संयमे रताः भूतभव्य भविष्यज्ञाः सत्यधर्मपरायणाः। 31 ये 7 ऋषि प्रकृति के 7 रूप हैं अर्थात प्रजा की सृष्टा है। 8वां ब्रह्मा है। ये सब मिलकर इस संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। इन्हीं के द्वारा शास्त्र का प्राकट्य हुआ है। ये सब के सब ऋषि एकाग्रचित जितेंद्रिय संयम प्रायण भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता तथा सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। 30-31 इदं श्रेय इदं ब्रह्म इदं हितं नुत्मम् लोकान् संचिन्त्य मनसा ततः शास्त्रं प्रचक्रिरे। 32 इन्होंने मन ही मन यह सोचकर कि अमुक साधन से कल्याण होगा, अमुक से परमात्मा की प्राप्ति होगी तथा अमुक उपाय से संसार का सर्वोत्तम हित साधन होगा, शास्त्र की रचना की। 32 तत् धर्मात् कौमा ही मोक्षः पश्चाच् कीर्तितः मर्यादा विविधाश्च दिवि भूमौ च संस्थिताः। 33
उसमें पहले धर्म, अर्थ और काम का, फिर मोक्ष का भी वर्णन है तथा स्वर्ग एवं मर्त्यलोक में प्रचलित नाना प्रकार की मर्यादाओं का भी प्रतिपादन किया गया है। 33 आराध्य तपसा देव हरि नारायण प्रभुम दिव्यम वर्ष सहस्र वै सवेते ऋषिभिः सह। 34 नारायणानुशास्ता ही तदा देवी सरस्वती विवेशतान ऋषीन् सर्वालोकाना हितकाम्यया। 35 उपर्युक्त ऋषियों ने अन्य ऋषियों के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके भगवान नारायण की आराधना की थी। उससे प्रसन्न होकर सरस्वती देवी को उनके पास भेजा। नारायण की आज्ञा से संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए उस समय सरस्वती देवी ने उन संपूर्ण ऋषियों के भीतर प्रवेश किया था। 34-35 ततः प्रवर्तिता सम्यक तपोविद्भिद्विजातिभिः शब्दे चाथे च हेतो च अश प्रथम सर्गजा। 36 तब उन तपस्वी ब्राह्मणों ने शब्द, अर्थ और हेतु से युक्त वाणी का प्रयोग किया। यह उनकी प्रथम रचना थी। 36 आदावेव ही तच्छास्त्रमोकार स्वपूजितम ऋषिभः श्रावितम यत् तत्र कारुणिक ह्यसो। 37 उस शास्त्र के आरंभ में ही ओमकार स्वर का प्रयोग किया गया है। ऋषियों ने सबसे पहले जहाँ उस शास्त्र को सुनाया, वहाँ वे करुणामय भगवान विराजमान थे। ततः प्रसन्नो भगवान निर्दिष्ट शरीरगः ऋषिनुवाच तान् सर्वान् ऋष्यः पुरुषोत्तम। 38 तदनंतर अनिर्वचनीय शरीर में स्थित भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो अदृश्य रहकर ही उन सब ऋषियों से बोले। 38 कृत शतसहस्र ही श्लोकानमिदमुत्तमम् लोकतंत्रस्य कृत्स्नस्य यस्माद् धर्मः प्रवर्तते। 39 मुनिव्रो, तुम लोगों ने 1,00,000 श्लोकों का यह उत्तम शास्त्र बनाया है। इससे संपूर्ण लोकतंत्र का धर्म प्रचलित होगा। 39 प्रवृत्तो च निवृत्तो च यस्मादद् भविष्यति। 40 प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में यह ऋक्, यजुः, साम और अथर्व वेद के मंत्रों से अनुमोदित ग्रंथ के समान प्रमाणभूत होगा। 40 यथा प्रमाण ही मया कृतो बिहमा प्रसादतः रुद्रश्च क्रोधजो विप्रा यूयं प्रकृत्यस्तथा। 41 सूर्याचंद्रमसो वायुर्भूमिरापोऽग्निरेव च सवे च नक्षत्रगणा यजभूताभिशब्दितम्। 42 अधिकारेषु वर्तन्ते यथास्वं ब्रह्मवादिनः सवे प्रमाण ही यथा तथा तच्छास्त्रमुत्तमम्। 43 भविष्यति प्रमाण व एतन्मदनुशासनम् ब्राह्मणों, जैसे मेरे प्रसाद से उत्पन्न ब्रह्मा प्रमाणभूत है एवं जैसे क्रोध से उत्पन्न रुद्र, तुम सब प्रजापति, सूर्य, चंद्रमा, वायु, भूमि, जल, अग्नि, संपूर्ण नक्षत्रगण तथा अन्यान्य भूत नामधारी पदार्थ और ब्रह्मवादी ऋषिगण अपने अपने अधिकार के अनुसार बर्ताव करते हुए प्रमाणभूत माने जाते हैं। उसी प्रकार तुम लोगों का बनाया हुआ यह उत्तम शास्त्र भी प्रामाणिक माना जाएगा। यह मेरी आज्ञा है। 41-43 तस्मात् प्रवक्ष्यते मनुः स्वायंभुवः स्वयं। 44 उष्णा बृहस्पतिश्च यदोत्पन्नो भविष्यतः तदा प्रवक्ष्यतः शास्त्रम् युष्मन्तेभिरुद्धृतम्। 45 स्वयंभुव मनु स्वयं इसी ग्रंथ के अनुसार धर्मों का उपदेश करेंगे। शुक्राचार्य और बृहस्पति जब प्रकट होंगे तब वे भी तुम्हारी बुद्धि से निकले हुए इस शास्त्र का प्रवचन करेंगे। 44-45 स्वयंभुवेषु धर्मेषु शास्त्रे चौशंसे कृते बृहस्पतिं ते चैव लोकेषु प्रतिचारिते। 46 युष्मत्कृतमिदं शास्त्रं प्रजापालो वसुस्ततः बृहस्पतिस्काशाद् वै प्राप्स्यते द्विजसत्मा। 47 द्विजश्रेष्ठर्गण स्वयंभुव मनु के धर्मशास्त्र, शुक्राचार्य के शास्त्र तथा बृहस्पति के मत का जब लोक में प्रचार हो जाएगा, तब प्रजापालक वसु, राजा उप्रच, बृहस्पति जी से तुम्हारे बनाए हुए इस शास्त्र का अध्ययन करेगा। 46-47
स हि सद्भावितो राजा मद्भक्तश्च भविष्यति। तेन शास्त्रेण लोकेषु क्रियाः सर्वाः करिष्यति। 48। सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित वो राजा मेरा बड़ा भक्त होगा और लोक में उसी शास्त्र के अनुसार संपूर्ण कार्य करेगा। 48। एतद्धि युष्मच्छस्त्राणा शास्त्रमुत्संज्ञेतम् एतदर्थ्यं च धर्मयं च रहस्यं चैतदुत्तमम्। 49। तुम्हारा बनाया हुआ यह शास्त्र सब शास्त्रों से श्रेष्ठ माना जाएगा। यह धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं उत्तम रहस्यमय ग्रंथ है। 49। अस्य प्रवर्तनाच्च प्रजाप्तो भविष्यत् स च राजश्रिया युक्तो भविष्यति महान् वसुः। 50। इसके प्रचार से तुम सब लोग संतानवान होगे, अर्थात तुम्हारी प्रजा की वृद्धि होगी तथा राजा उपृच भी राजलक्ष्मी से संपन्न एवं महान पुरुष होगा। 50। संस्थिते तु नृपे अंतर्धास्यति तत्सर्वमेतद् वह कथितम् मया। 51। उस राजा के दिवंगत होने के बाद यह सनातन शास्त्र सर्वसाधारण की दृष्टि से लुप्त हो जाएगा। इसके संबंध में सारी बातें मैंने तुम लोगों को बता दी। 51। अतावदुत्वा वचनमदृश्यः पुरुषोत्तमः विसृज्य कामपि प्रसृतो दिशम्। 52। अदृश्य भाव से ऐसी बात कहकर भगवान पुरुषोत्तम उन समस्त ऋषियों को वहीं छोड़कर किसी अज्ञात दिशा की ओर चल दिए। 52। तत्स्ते लोकपितरः सर्वलोकाच्युतकाः प्रावर्तयन्त तच्छास्त्रं धर्मयोनि सनातनम्। 53। तत्पश्चात संपूर्ण लोकों का हित चिंतन करने वाले उन लोकपिता प्रजापतियों ने धर्म के मूलभूत उस सनातन शास्त्र का प्रचार किया। 53। उत्पन्नेंगिर से चैव युगे प्रथम कल्पिते सांगोपनिषद शास्त्रम स्थापयित्वा बृहस्पतौ। 54। जगमुर्यथेप्सितं देश तपसे कृत निश्चया धारणाः सर्वलोकानां सर्वधर्म प्रवर्तकाः। 55। फिर आदिकल्प के प्रारंभिक युग में जब बृहस्पति का प्रादुर्भाव हुआ तब उन्होंने सांगोपांग वेद और उपनिषदों सहित वो शास्त्र उनको पढ़ाया। तदनंतर सब धर्मों का प्रचार और समस्त लोगों को धर्म मर्यादा के भीतर स्थापित करने वाले वे ऋषिगण तपस्या का निश्चय करके अपने अभीष्ट स्थानकों चले गए। 54-55। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि नारायणीये पंचत्रिंशदधिक-त्रिशततमोऽध्यायः 335। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में नारायण का महत्व विषयक 335वां अध्याय पूरा हुआ। 335। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 56 श्लोक है। राजा उपरिचर के यज्ञ में बृहस्पति का क्रोधित होना। एकत आदि मुनियों का बृहस्पति से श्वेत द्वीप एवं महिमा का वर्णन करके उनको शांत करना। भीष्म उवाच ततोऽतीते महाकपे उत्पन्नेंगिरसः सुते बभूवुर्निर्वृता देवा जाते देवपुरोहिते। 1। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर बीते हुए महान कल्प के आरंभ में जब अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उत्पन्न हुए और देवताओं के पुरोहित बन गए तब देवताओं को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। 1। बृहद ब्रह्म महचेति शब्दाः पर्यायवाचकाः एभिः समन्वितो राजन गुणैर विद्वान बृहस्पति। 2। ब्रह्म और महत, ये तीनों शब्द एक अर्थ के वाचक हैं। इन तीनों शब्दों के गुण देव पुरोहित में मौजूद थे, इसलिए वे विद्वान देवगुरु बृहस्पति कहलाते थे। तस्यु शिष्यो बभूवाग्यरो राजा परिचरो वसुः अधीत्वान् सदा शास्त्रम सम्यक चित्रशिखंडिजम्। 3। उनके श्रेष्ठ शिष्य हुए राजा उपृच वसु, जिन्होंने उनसे उन दिनों चित्रशिखंडियों के बनाए हुए तंत्रशास्त्र का विधिवत अध्ययन किया। 6। स राजा भावितः पूर्वं दैवं विधना वसुः पालयामास पृथिवी दिव्माखंडलो यथा। 4। वे राजा उपृच वसु पहले दैव विधान से भावित हो इस पृथ्वी का उसी प्रकार पालन करने लगे जैसे इंद्र स्वर्ग का। 4।
तस्य यज्ञो महानासीदश्वमेधो महात्मनः बृहस्पतिरुपाध्यायस्तत्र होता बभूव। 5। एक समय उन महात्मा नरेश ने महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उनके उपाध्याय बृहस्पति होता हुए। 5। प्रजापतिसुताश्चात सदस्याश्चाभवस्त्रयः एकतश्च द्वितश्चैव तृतीयश्चैव महर्षयः। 6। प्रजापति के 3 पुत्र एकत, द्वित और तृत नामक महर्षि उस यज्ञ में सदस्य हुए। 6। धनुषाख्यो त्रैभयश्च अर्वावसु परावसु ऋषि मेधातिथिश्चैव ताण्ड्यश्चैव महान ऋषि। 7। ऋषि शान्तिर्महाभागस्तथा वेदशिरश्च यः ऋषिश्रेष्ठश्च कपिलः शालिहोत्र पिता स्मृतः। 8। आद्यः कथस्तैतिरिश्च वैशम्पायन पूर्वजः कन्वोत देवहोत्रश्च अते षोडश कीर्तिता। 9। इनके सिवा 13 सदस्य और थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: धनुष, रैभय, अर्वावसु, परावसु, मुनिव मेधातिथि, महर्षि तांड्य, महाभाग शांति मुनि, वेदशिर, शालिहोत्र के पिता ऋषिश्रेष्ठ कपिल, आद्यकत, वैशम्पायन के बड़े भाई तैतिरी, कन और देवहोत्र, ये कुल मिलाकर 16 सदस्य बताए गए हैं। 7। 9। संभूता महाकृतो न तत् स राजवम्। 10। उस महान यज्ञ में सारे सामान एकत्र किए गए, परंतु उसमें किसी पशु का वध नहीं हुआ। वे राजा उप्रच इसी भाव से उस यज्ञ में स्थित हुए थे। 10। अहिंस्रः शुचिर क्षुद्रो निराशीः कर्म संस्तुतः भागस्त्रोपकल्पिता। 11। वे हिंसा भाव से रहित, पवित्र, उदार तथा कामनाओं से रहित थे और इसी भाव से कर्म में प्रवृत्त हुए थे। जंगल में उत्पन्न हुए फल मूल आदि पदार्थों से ही उस यज्ञ में देवताओं के भाग निश्चित किए गए थे। 11। देवदेवः पुरातनः साक्षात् तम दर्शयामास। 12। उस समय पुराण पुरुष देवाधिदेव भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, परंतु दूसरे किसी को उनका दर्शन नहीं हुआ। 12। स्वयं भागमुपाग्राय पुरोदाशं गृहीतवान् अदृश्येन हृतो भागो देवन हरिमेधसा। 13। भगवान हयग्रीव ने स्वयं अदृश्य रहकर ही अपने लिए अर्पित पुरोदाश को ग्रहण किया और उसे सूंघकर अपने अधीन कर लिया। 13। बृहस्पतिस्ततः क्रुद्धः सृचमुद्यम्य वेगितः आकाशः घन सृचः पात्रोषादश्रून्यवर्तयत्। 14। यह देख बृहस्पति क्रोध में भर गए। उन्होंने बड़े वेग से स्रुवा उठा लिया और आकाश में उसे दे मारा। साथ ही वे रोषवश अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। 14। उवाच चोपरिचरम मया भागोयमुद्यतः ग्राह्यः स्वयं ही देवन्मत प्रत्यक्ष न संशय। 15। फिर वे राजा उपरिचर से बोले, मैंने जो यह भाग प्रस्तुत किया है, उसे मेरी आंखों के सामने प्रकट होकर ग्रहण करना चाहिए। यही न्याय है, इसमें संशय नहीं है। 15। युधिष्ठिर उवाच उद्यता यज्ञ भागा ही साक्षात् प्राप्ताः सुरैरेः किमथमेह न प्राप्तो दर्शन स हरिर्विभुः। 16। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जब सभी देवताओं ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने अपने भाग ग्रहण किए, तब भगवान विष्णु ने उस यज्ञ में पधार कर भी क्यों प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिया? 16। भीष्म उवाच ततः स तं भूमिपालो महान् वसुः प्रसाद्यामास मुनिन् सदस्यास्ते च सर्वशः। 17। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इसका कारण बताता हूँ, सुनो। वे महान भूपाल वसु तथा अन्य संपूर्ण सदस्य मिलकर उस समय रोष में भरे हुए मुनि बृहस्पति को मनाने लगे। 17। ऊचुश्चैनं सम्भ्रान्ता न रोष कर्तुमर्हसि नैष धर्मः कृत्युगे यस्त्वं रोषं चीकृतः। 18। सब लोग शांतचित होकर उनसे बोले, मुने, आप रोष न करें, आपने जो रोष किया है, यह सत्ययुग का धर्म नहीं है। 18। अरोषणो ह्यसौ देवो यस्य भागोयमुद्यतः
न शक्यः सत्वया द्रष्टुं स्माभिवा बृहस्पते। 19 यस्य प्रसाद कुरुते स वै तं द्रष्टुमिति। बृहस्पते। जिनको यह भाग समर्पित किया गया है वे भगवान कभी क्रोध नहीं करते। हम और आप उन्हें स्वेच्छा से नहीं देख सकते हैं। जिस पर वे कृपा करते हैं वही उनका दर्शन कर पाता है। 19 एक तद्वितत्रिताश्चोचुस्ततश्चित्रशिखण्डिनः। 20 वयं हि ब्रह्मणः पुत्रा मानसाः परिकीर्तिताः गता निःश्रेयसार्थ ही कदाचित् दिशमुत्राम। 21 तदनंतर एकत, द्वित और तृतीय तथा चित्रशिखंडी नाम वाले ऋषियों ने उनसे कहा, बृहस्पते, हम लोग ब्रह्मा जी के मानसपुत्र कहलाते हैं। एक बार अपने कल्याण की इच्छा से हम सब ने उत्तर दिशा की यात्रा की। 20-21 तप्त्वा वर्ष सहस्राणि चरित्वा तप उत्तमम्। एक पादाः स्थिताः सम्यक् काष्ठभूताः समाहिताः। 22 मैरोरुतभागे तु क्षीरोदस्यानुकूलतः स देशो यत्र नस्तप्तं तपः परम दारुणम्। 23 कथ पश्याम हि वयं देव नारायणात्मकं वरेण्यं वरदं तं वै देवदेव सनातनम्। 24 वहाँ मेरु के उत्तर और क्षीरसागर के किनारे एक पवित्र स्थान है, जहाँ हम लोगों ने 1000 वर्षों तक एकाग्रचित हो काष्ठ की भांति एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या की थी। वो उत्तम तपस्या करके हम यही चाहते थे कि किसी तरह वरदायक सनातन देवाधिदेव वर्णीय भगवान नारायण का दर्शन कर ले। 22-24 कथ पश्याम हि वयं देव नारायण त्वेति अथ वृत्स्यवघृते वागुवोचा शरीरिणी। 25 स्निग्ध गंभीर्या वाचा प्रहर्षंकरी विभो। हम बारंबार यही सोचते थे कि हमें श्री नारायण देव का दर्शन कैसे प्राप्त होगा। तदनंतर व्रत की समाप्ति होने पर हमें हर्ष प्रदान करने वाली किसी शरीर रहित वाणी ने स्नेहपूर्ण गंभीर स्वर से इस प्रकार कहा। 25 सुतप्तं वस्तपो विप्राह प्रसन्नेनात्रात्मना। 26 यूयं जिज्ञासवो भक्ताः कथ द्रक्ष्यथ तम विभुम। ब्राह्मणों, तुमने प्रसन्न हृदय से भली भांति तप किया है। तुम भक्त हो और यह जानना चाहते हो कि उन सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन कैसे हो। क्षीरोदधिरुत्तरतः श्वेतद्वीपो महाप्रभः। 27 तत् नारायण प्रामाणवाश्चंद्रवर्चस। इसका उपाय सुनो। क्षीरसागर के उत्तर भाग में अत्यंत प्रकाशमान श्वेतद्वीप है। वहाँ भगवान नारायण का भजन करने वाले पुरुष रहते हैं, जो चंद्रमा के समान कांतिमान है। 27 एकात्भावोपक्तास्ते भक्ताः पुरुषोत्तमम्। 28 ते सहस्रार्चश देव प्रविशन्ति सनातनम् अनिन्द्रिया निराहारा अनिष्पदाः सुगंधिनः। 29 वे स्थूल इंद्रियों से रहित, निराहार और निश्चेष्ट होते हैं। उनके शरीर से मनोहर सुगंध निकलती रहती है तथा वे अनन्य भक्त होते हैं और सहस्रों किरणों वाले उन सनातन देव भगवान पुरुषोत्तम में प्रवेश कर जाते हैं। 28-29 एकांतिंस्ते पुरुषाः श्वेतद्वीप निवासिनः गच्छध्वं तत्र मुनयस्तत्रात्मा में प्रकाशितः। 30 मुनियो, वे श्वेतद्वीप के निवासी मेरे एकांत भक्त हैं। तुम वहीं जाओ, वहाँ मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। 30 अथ श्रुत्वा वयं सवे वाच ताम शरीरिणीम यथाख्यातेन मार्गेण तम देश प्रतिपेदिरे। 31 इस आकाशवाणी को सुनकर हम लोग उसके बताए हुए मार्ग से उस स्थान को गए। 31 प्राप्य श्वेत महाद्वीप। 32 श्वेत नामक महाद्वीप में पहुंचकर हमारा चित्त ही लगा रहा। हम उनके दर्शन की इच्छा से उत्कंठित हो रहे थे। वहां जाते ही हमारी दृष्टि शक्ति प्रतिहत हो गई। 32 न च पश्याम पुरुष तत्तेजोहृतदर्शना ततो न प्रादुर्भवद विज्ञान देवयोगजम। 33 न किल तप्त शक्यते द्रष्टुम जसा। वहाँ के निवासियों के तेज से आंखें चौंधिया जाने के कारण हम वहाँ किसी पुरुष को देख नहीं पाते थे।
तदनंतर दैवयोग से हमारे हृदय में यह ज्ञान प्रकट हुआ कि तपस्या किए बिना हम लोग सुगमता पूर्वक नहीं देख सकते। 33 ततः पुनर्वर्षस्तम तप्त्वा तात्कालिक महत्। 34 व्रतावसाने च शुभान् नरान् ददृशिरे वयम्। 35 तदनंतर हमने तत्काल पुनः 100 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उस तपोमय व्रत के पूर्ण होने पर हम लोगों को वहाँ के शुभ लक्षण पुरुषों का दर्शन हुआ, जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण और सब प्रकार के उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। 34-35 नित्यांजलिकृतान् ब्रह्म जप्तः मानसो नाम स जपो जप्यते तैर्महात्मभिः। 36 वे प्रतिदिन ईशान कोण की ओर मुँह करके हाथ जोड़े हुए ब्रह्म का मांस जप करते थे। 36 तेनकाग्रमनस्त्वेन प्रीतो भवति वै हरिः याभवमुनिषदुर्भाः सूर्यस्य युगक्षये। 37 एकैकस्य प्रभा तादृक् सा भवन्मानवस्य। उनके मन की इस एकाग्रता से भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते थे। मुनिश्रेष्ठ प्रलय काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती है, वैसी ही उस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की थी। तेजो निवासः स द्वीप इति वै मेनरे वयम्। 38 न तत्राभयधिकः कश्चित् सवेते सम तेजसः। हम लोगों ने तो यही समझा कि यह द्वीप तेज का ही निवास स्थान है, वहाँ कोई किसी से बढ़कर नहीं था, सबका तेज समान था। 38 अथ सूर्य सहस्रस्य प्रभा युगपदुत्थिताम्। 39 सहसा दृष्टवन्तः स्म पुनरेव बृहस्पते। थोड़ी ही देर में हमारे सामने एक ही साथ हजारों सूर्यों के समान प्रभा प्रकट हुई। हमारी दृष्टि सहसा उस ओर खींच गई। 39 सहिताश्चाभ्यधावन्त तत्स्ते मानवा द्रुतम्। 40 कृतांजलिपुटा हृष्टा नम इत्येवादिनः। तदनंतर वहाँ के निवासी पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ जोड़े नमो नमः कहते हुए एक ही साथ तीव्र गति से उस तेज की ओर दौड़े। 40 ततो ही वदता तेषां श्रोष्म विपुल ध्वनिम्। 41 बलिः किलोपह्रियते तस्य देवस्य तैर्नः। इसके बाद जब वे स्तुति करने लगे, तब उनकी तुमुल ध्वनि हमारे कानों में पड़ी। वे सब लोग उन तेजों में पूजा की सामग्री अर्पण कर रहे थे। वयम तो तेजसा तस्य सहसा हृच्छेत्स। 42 न किंचिदपि पश्यामो हतचक्षुर्बलेन्द्रिया। उस अनिर्वचनीय तेज ने हमारे चित्त को सहसा खींच लिया था, परंतु हमारे नेत्र, बल और इंद्रियां प्रतिहत हो गई थीं, इसलिए हम स्पष्ट रूप से कुछ देख नहीं पाते थे। 42 एकस्तु शब्दो विततः श्रुतोमाभिरुदीरितः। 43 जितम ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्तेस्तु हृषिकेश महापुरुष पूर्वज। 44 परंतु एक शब्द जो उच्च स्वर से उच्चारित होकर दूर तक फैल रहा था, हमने भी सुना। सब लोग कह रहे थे, पुंडरीकाक्ष आपकी जय हो, विश्वभावन आपको प्रणाम है, महापुरुषों के भी पूर्वज हृषिकेश आपको नमस्कार है। 43-44 इति शब्दः श्रुतोमाभिः शिक्षाक्षर समन्वितः। एतस्मिन्नन्तरे वायुः सर्वगन्धभः शुचिः। 45 दिव्यायुवाः पुष्पाणि कर्मण्याश्चौषधीस्थः। त्यारिष्टः पंचकालज्ञैर्हरिकान्तिभिनः। 46 भक्त्या परमा युक्तर्मनोवाक् कर्महितदा। शिक्षा और अक्षर से युक्त यह वाक्य हम लोगों को श्रवणगोचर हुआ। इतने ही में पवित्र और सुगंधित वायु बहुत से दिव्य पुष्प और कार्योपयोगी औषधियाँ ले आई, जिनसे वहाँ के पंचकाल व्यता अनन्य भक्तों ने बड़ी भक्ति के साथ मन, वाणी और क्रिया द्वारा उन श्रीहरि का पूजन किया। 45-46 नून तत्रागतो देवो यथा तैर्वागुदीर्ता। 47 वयम त्वन्न पश्यामो मोहितात्स्य माया। जैसी बातचीत उन्होंने की थी, उससे हमें विश्वास हो गया था कि निश्चय ही यहाँ भगवान पधारे हुए हैं।
परंतु उन्हीं की माया से मोहित होने के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते थे। 47 मारुते सन्निवृते च बलो च प्रतिपादिते। 48 चिंता व्याकुलितात्मानो जाता स्मोंगिरसावर। बृहस्पति जब उस सुगंधित वायु का चलना बंद हो गया और बलि समर्पण का कार्य पूर्ण हो गया, तब हम लोग मन ही मन चिंता से व्याकुल हो उठे। मानवाना सहस्रेषु तेषु वै शुद्ध योनिषु। 49 अस्मान कश्चिन मनसा चक्षुषा वाप्य पूजत। वहाँ शुद्ध कुल वाले सहस्रों पुरुष थे, परंतु उनमें से किसी ने मन से अथवा दृष्टिपात द्वारा भी हम लोगों का सत्कार नहीं किया। 49 तेपि स्वस्था मुनिगणा एक भावमनुव्रता। 50 नास्मासु दद्रे भाव ब्रह्मभाव मनुष्ठिता। वहाँ जो स्वस्थ मुनिगण थे, वे भी अनन्य भाव से भजन में ही मन लगाए रहते थे। उन ब्रह्मभाव में स्थित मुनियों ने हम लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया। 50 सुप्रश्रांतांस्तप्स चातिकर्षितान। 51 उवाच स्वस्थ किमपि भूत तत्रा शरीरकम। हम लोग तपस्या से थककर अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उस समय हम लोगों से किसी शरीर रहित स्वस्थ प्राणी देवता ने कहा। 51 देव उवाच दृष्टा वह पुरुषाः श्वेताः सर्वेन्द्रिय विवर्जिता। 52 दृष्टो भवति देवेश एभिदृष्टैर्द्विजोत्मय। देवता बोले, मुनिव्रो, तुम लोगों ने श्वेत द्वीप निवासी श्वेतकाय इंद्रिय रहित पुरुषों का दर्शन किया। इन श्रेष्ठ द्विजों के दर्शन होने से साक्षात देवेश्वर ही दर्शन हो जाता है। 52 गच्छध्वम मुनयः सवे। 53 न स शक्यस्त्व भक्तेन द्रष्टुम देवः कथंचन। मुनियो, तुम सब लोग जैसे आए हो वैसे ही शीघ्र लौट जाओ। अनन्य भक्ति हुए बिना किसी को किसी तरह भी उनका साक्षात दर्शन नहीं हो सकता। कामं कालेन महता एकांतित्वमुपागत्य। 54 शक्यो द्रष्टुम स भगवान प्रभामंडल दूरदृश्य। हाँ, बहुत समय तक उनकी भक्ति करते करते जब पूरी अनन्यता आ जाएगी, तब ज्योतिर्पुंज के कारण कठिनाई से देखे जाने वाले दर्शन संभव हो सकता है। 54 महत् कार्यं च कर्तव्यं युष्माभिद्विजसत्मा। 55 इतः कृत्युगेटीते विपर्यासंगतेऽपि च वैवस्वतेन्द्रे विप्राः प्राप्ते त्रेतायुगे पुनः। 56 सुराना कार्य सिद्धयर्थ सहाया वै भविष्यत। विप्रवरो, इस समय तुम्हें अभी बहुत बड़ा काम करना है। इस सत्ययुग के बीतने पर जब धर्म में किंचित व्यतिक्रम आ जाएगा और वैवस्वत मनवंतर के त्रेतायुग का आरंभ होगा, उस समय देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए तुम लोग ही सहायक होगे। 55-56 तत्तदद्भुत वाक्यम निश्मयैवामृतोपमम्। 57 तस्य प्रसादा प्राप्ताः स्मो देशमीप्सितं जसा। यह अमृत के समान मधुर एवं अद्भुत वचन सुनकर हम लोग कृपा से अनायास ही अपने अभीष्ट स्थान पर आ पहुँचे। 57 एवं सुतप्स चैव हव्यकव्यैस्थै च। 58 देवोऽस्माभिन् दृष्टः स कथत्वं द्रष्टुमर्हसि। बृहस्पति, इस प्रकार हमने बड़ी भारी तपस्या की, हव्य कवियों के द्वारा पूजन भी किया, तो भी हमें उनका दर्शन न हो सका। फिर तुम कैसे अनायास ही उनका दर्शन पालोगे? 58 नारायणो महद्भूत विश्वसृग्भव्य कव्यभुक्। 59 अनादिनिधनो व्यक्तो देवदानव पूजितः। भगवान नारायण सबसे महान देवता हैं। वे ही संसार के सृष्टा और हव्य कव्य के भोक्ता हैं। उनका आदि और अंत नहीं है। उन अव्यक्त परमेश्वर की देवता और दानव भी पूजा करते हैं। 59 एवमेकत्वाक्येन द्वितत्रितं तेन च। 60 अनुनीतः सदस्यैश्च बृहस्पतिरुदारधीः समापयत् ततो यज्ञं दैवत संपूजत। 61 इस प्रकार एक के कहने से, द्वित और त्रित की सम्मति से तथा अन्य सदस्यों द्वारा अनुनय किए जाने से उदार बुद्धि बृहस्पति ने उस यज्ञ को समाप्त किया और पूजा की। 60-61
समाप्त्यज्ञो राजापि प्रजा पालितवान् वसुः भ्रंशापाद दिवो भ्रष्टः प्रविवेशमहि ततः 62। राजा वसु भी यज्ञ पूरा करके प्रजा का पालन करने लगे। एक बार ब्रह्मशाप से उन्हें स्वर्ग से भ्रष्ट होना पड़ा था। उस समय वे पृथ्वी के भीतर रसातल में समा गए थे। 62। स राजा राज शार्दूल सत्य धर्मप्रायणः अंतर्भूमिगतश्च सततम धर्मवत्सलः। 63। नारायण परो भूत्वा नारायण जयम जपन तस्यैव च प्रसादेन पुनरेवोत्थितस्तु सः। 64। महीतलाद् गतः स्थान्न ब्रह्मणः समनन्तरम् परा गतिमनुप्राप्त इति नैष्ठिकं जसा। 65। नृपश्रेष्ठ सदा धर्म पर अनुराग रखने वाले सत्य धर्मप्रायण राजा उप्रच भूमि के भीतर प्रवेश करके भी निरंतर नारायण मंत्र का जप करते हुए भी उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। अतः उन्हीं की कृपा से वे पुनः ऊपर को उठे और भूतल से ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने परम गति प्राप्त कर ली। अनायास ही उन्हें निष्ठावानों की यह उत्तम गति प्राप्त हो गई। 63। 65। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि नारायणीये 37-अधिक-300तमोऽध्यायः। 336। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण की महत्ता का वर्णन विषयक 336वां अध्याय पूरा हुआ। 336।